हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। मैं हूं सुनीता साबित एंड हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 18 ऑब्जर्विंग स्पेस एंड टेलीस्कोप यस ऑफ क्लास 9। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। यस स्टूडेंट्स, तो चलिए इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। ऑब्जर्विंग स्पेस इन स्पेस में स्पेशली टेलीस्कोप की बात कही है। यस स्टूडेंट्स हमें पता है बिफोर द इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, ठीक है, टेलीस्कोप से तो काफी चीजें इजी हो गई। हमने हेवनली बॉडीज को आराम से इन डिटेल से देखा। यस, बट बिफोर दैट कभी हमने सोचा है स्टूडेंट्स कि जब टेलीस्कोप बना भी नहीं था तब लोगों की जो क्यूरियोसिटी होती थी स्काई को देखने की, उसमें स्टार्स एंड मून्स एंड सन के बारे में जानने की, तो वो चीजें कितनी हेल्पफुल हुई लोगों के लिए, इज इट स्टूडेंट्स। तो अर्लियर डेज में द पीपल दोज हु वर अबाउट क्यूरियस टू नो अबाउट स्टार्स एंड मून्स, उन सब का क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, स्टार्स और मून्स को देखकर क्या चीजें सीखी स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उनके पास कोई और सोर्स ऑफ मीन्स कुछ ऐसा था नहीं कि वो स्काई को देख सके, है ना, सिर्फ अपने नेकेड आईज से, इन्हीं आंखों से देखना है। यस, अब स्टूडेंट्स क्योंकि वो नॉर्मल आंखों से देख रहे थे तो जो चीजें विजिबल थी, ओके, दैट मीन्स जो अर्थ के काफी पास थी वही स्टार्स और मून्स इन सब चीजें दिखती थी। यस स्टूडेंट्स, उन चीजों को देखते हुए, ठीक है, एक दिन दो दिन ऐसे करते करते 15 डेज 20 डेज 1 मंथ 1 ईयर एंड सो ऑन, डेज बढ़ते गए। उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि भाई जो पोजीशंस ऑफ स्टार्स हैं ये कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने हमारे अर्लियर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा, लोअर स्टैंडर्ड्स में, कि मून, ओके, मून, क्योंकि अर्थ के पास एक ही मून है। यस, अब मून जो है हमेशा कुछ टाइम ड्यूरेशन लेट आता है, ओके, मोर देन हाफ एन आवर वो हमेशा लेट आता है। यस स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, अब सोचोगे कि मैम हम तो रोज रात को ही देखते हैं, हमें रात को दिख ही जाता है। यस, बट समटाइम्स यू वुड ऑब्जर्व कि एक्सेप्ट इवन दो इट इज नॉट न्यू मून, नथिंग लाइक दैट, अमावस्या वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। याद है ना स्टूडेंट्स, अमावस्या को चांद नहीं दिखाई देता, बट ऐसा कुछ नहीं है, स्टिल हमें आकाश में नहीं दिखता व्हाट, मून। यस स्टूडेंट्स, मून नहीं दिखता बिकॉज इसलिए समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मून जो है आधी रात को आता है, ओके, मून राइज, जैसे सनराइज होता है वैसे मून राइज भी होता है। यस, तो मून राइज मतलब चांद दिखता है कब, आधी रात को, तो तब तक हम तो नींद में होते हैं। यस, तो इसी तरह स्टूडेंट्स स्टार्स की भी कुछ पोजीशंस होती हैं, ठीक है, आज यहाँ पे है तो कल कहीं और पे, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन एंड सो ऑन, ऐसे। तो बेस्ड ऑन दिस पोजीशंस ऑफ स्टार्स विच एक्चुअली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, ठीक है, ये कब चेंज हुआ, भाई कुछ सीजनल चेंजेस होंगी, यस, इसीलिए चेंज हुआ। तो ये कीन ऑब्जर्वेशन से मिला लोगों को, ओके, कुछ तो था नहीं और बस चांद तारों को देखना है और टाइम ड्यूरेशन नोट डाउन करनी है कि भाई अच्छा ये अगर पोजीशन पे ये स्टार्स आ गए दैट मीन्स इट विल बी समर नाउ, समर स्टार्टिंग एंड सो ऑन। तो ऐसे सीजन्स की कैलकुलेशंस कर लेते थे, ठीक है, आज कितना दिन है, आज कौन सा डे है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड आफ्टर न्यू मून, चांद को देखकर हम न्यू मून के बाद कौन सा फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे 15 डेज होगा, फिर फुल मून होगा, फिर फुल मून से फिर न्यू मून का जो साइकिल है उसे लोग कैलकुलेट करते थे एंड सो ऑन। सो धीरे धीरे जब लोगों ने अपनी और एफर्ट्स डालनी शुरू की बाय जस्ट लुकिंग एट दी स्काई, लोगों ने अपनी क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे, ठीक है, जैसे कि अब न्यू मून के बाद फुल मून कितने दिन का गैप हो गया भाई, 15 डेज का। तो दे यूज्ड टू कैलकुलेट, अगर वो कहीं जर्नी पे है, ओके, कहीं जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो कैलकुलेट कर लेते थे कि भाई आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, या फिर डायरेक्शंस के वक्त काम आते थे कि नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ओके। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ध्रुव तारा जिसे पोल स्टार भी कहते हैं या फिर पोलैरिस भी कहते हैं, तो ये ध्रुव तारा हेल्प करता है, काफी टाइम तक ये ध्रुव तारे ने लोगों को हेल्प की कि वो डायरेक्शंस को जान सके और अपनी यात्रा कर सके। स्टूडेंट्स, जिस तरह फार्मर को साइकिल ऑफ सीजन के बारे में जानना बहुत जरूरी है फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर, तो सीजन्स की जानकारी कहाँ मिलेगी? यस, ऑब्वियसली बाय वाचिंग स्काई। अब स्काई को देखेंगे, उन्हें उनके स्टार्स एंड मून्स एंड अदर हेवनली बॉडीज के पोजीशंस के बारे में पता चलेगा और फिर वो जज कर सकते हैं कि भाई अब कितने दिन बाद कुछ बारिश होगी या फिर ये सीजन की शुरुआत होने वाली है बिकॉज स्टार्स इस पोजीशंस पे है एंड सो ऑन।
सिमिलरली स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, लोग यात्रा करते थे बाय लैंड या फिर अगर सी रूट से भी जाना है तो भी सी रूट, भाई पोल स्टार तो एक ही जगह होगी, है ना, फॉर द टाइमिंग। तो कोई लैंड से जाए या सी रूट से जाए तो पोल स्टार को देखकर वो डायरेक्शंस जान लेते थे, क्योंकि पोल स्टार जो है एक तरह का नॉर्दर्न स्टार है। यस, गॉट इट। तो उन नॉर्थ के डायरेक्शन में पोल स्टार देखा, मतलब ये नॉर्थ हो गया, एंड उसका ऑपोजिट साउथ हो गया, एंड सो ऑन। वो नेविगेट करते वक्त, है ना, सी गोवर्स जो है वो नेविगेट करते वक्त पता लगा लेते थे कि भाई ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, एंड उस बेसिस पे वो ट्रैवल करते थे। ओके, सो पोजीशंस ऑफ द कॉन्स्टलेशन वाज आल्सो वेरी यूजफुल टू नेविगेट फॉर द सी गोवर्स। स्टूडेंट्स, भाई हमने देख लिया कि पहले के लोग किस तरह अपनी यात्रा बाय लैंड रूट और सी रूट जर्नी कंटिन्यू करते थे। फिर हमने देखा कि किस तरह एग्रीकल्चर में भी लोगों को सीजनल चेंजेस के बारे में हेल्प करेगा बाय जस्ट लुकिंग एट द स्काई। यस, उनके स्टार्स एंड मून्स की पोजीशंस। यस, तो स्टूडेंट्स पहले ऐसी लाइफ चल रही थी। ओके, रात को स्टार्स और मून्स देखकर पता चल जाता था, और दिन में भाई दिन का कौन सा प्रहर है ना, इज इट मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, क्या टाइम है वो आपने देखा होगा। इवन हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी, जो धूप होती है ना, सन, दोपहर को जब धूप होती है तो उसकी छाव को देखकर पता लगाते थे कि भाई ये कितना समय हुआ होगा। क्योंकि अगर हमें हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का कंपनी मिला है स्टूडेंट्स, तो आपने नोटिस किया होगा, उन्हें वॉच अगर नहीं भी देखा उन्होंने, तो भी वो प्रॉपर जज कर लेते थे कि नाउ इट वुड बी दोपहर का 2 घड़ी 3 घड़ी एंड सो ऑन, ऐसे मतलब 2 बजा 3 बजा एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें वो कैसे पता लगा लेते थे स्टूडेंट्स? बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडो। भाई शैडो किस चीज की, आप कहोगे किस चीज का शैडो? भाई सन का शैडो नहीं, घर की शैडो, कोई बिल्डिंग की शैडो, ऐसे। प्रीवियसली अगर आपने स्टूडेंट्स देखा होगा, जो पुराने राजा महाराजाओं के रजवाड़ों के जो पैलेसेस थे, वहां पे आपने देखा होगा उस पैलेस के सामने एक सन डायल बना हुआ होता है। अब सन डायल क्या करेगा? सन डायल के जो शैडो होगी उस बेसिस पे उन्हें पता चलेगा कि भाई अभी क्या टाइम हुआ है। इफ यू वुड हैव विजिटेड सच प्लेसेस, खास करके राजस्थान एंड ऑल में काफी रजवाड़े फैमिलीज रहती थी ना, तो वहां पे उनके पैलेसेस के सामने सन डायल्स आज भी दिखेंगे आपको। तो सन डायल्स हमें हेल्प करता है कि भाई टाइमिंग्स क्या है, अभी सूरज कितनी बजे उदय हुआ, फिर कितनी बजे अस्त होगा, है ना, सूर्य उदय से अस्त यानी सनराइज से सनसेट तक का टाइमिंग कितना ड्यूरेशन हुआ। आपने देखा होगा कि समर सीजन्स में डेज आर लॉन्गर एंड विंटर सीजन्स में नाइट आर लॉन्गर। ओके, तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई कितना टाइम हुआ है? 6 बज जाती है विंटर सीजन्स में, 7 बज गया, बट स्टिल इट इज डार्क। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि टाइम के हिसाब से काम नहीं होगा। यस, होगा ना। तो उन सारी चीजों की एक रिकॉर्ड बनाई जाती थी, एक टेन्योर फॉलो किया जाता था कि भाई ये टाइम हो गया, ये शैडो यहाँ पे है, स्काई का पोजीशन, स्टार्स की पोजीशंस ये है, तो अभी हमें ये काम करना है, एंड सो ऑन। सो होप सो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले इतने सारे कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हम स्काई का एक क्लोज व्यू ले सके, तो कैसी चीजें होती थी, है ना? तो चीजें कैसे पॉसिबल होती थी स्टूडेंट्स? हमने देखा कि नॉर्मल नेकेड आई से देखते थे, बट नेकेड आई से देखकर पॉसिबल नहीं था कि हम आगे चीजें कंटिन्यू कर सके। ओके, सो देयर वाज अ साइंटिस्ट, हिज नेम वाज Hans Lippershey. He discovered that seeing through 2 lenses, 2 lenses ली और एक के पीछे एक रख दी उन्होंने, ठीक है, 2 lenses एक के पीछे एक रख दी, और उन्होंने देखा कि ये जो 2 lenses हैं, हम अगर एक के पीछे एक रखकर इस lenses के थ्रू अगर स्काई को देखने की कोशिश करें, ओके, अब एक के पीछे एक रखने का मतलब एग्जैक्टली रखा या डिस्टेंस जो होगा बेस्ड ऑन दैट, हम कितनी दूरी देखना चाहते हैं, सो ऑन, हमें लेंसेज को उन दोनों के डिस्टेंस को उतना रखना होगा। ओके, 2 लेंसेज के डिस्टेंस को स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन हमें ऑब्जेक्ट कितनी दूर तक देखनी है, कितना बड़ा देखना है, उसके बेसिस पे डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है। अब हेंस Lippershey, he discovered that seeing through 2 lenses, one behind the other, seems to bring out objects closer to us. दूर के ऑब्जेक्ट्स थोड़े से पास दिखाई देते हैं। और जैसे बाइनोकुलर्स में होता है ना स्टूडेंट्स, हम दूर की चीजों को थोड़ा सा क्लोज व्यू ले सकते हैं, हमें लगता है कि वो सामने है, नजदीक है, बट इट इज नॉट सो।
ओके, तो सेम वैसा ही कुछ। He thus made the first telescope. फर्स्ट टेलीस्कोप किसने बनाई? हेंस लिपर्शी ने। नेक्स्ट इज गैलीलियो। यस, ही सेड कि भाई गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप बनाई इन द ईयर 1609 एंड उन्होंने कहा कि ये पूरे स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए काम आ सकती है। यस, अब हेंस लिपर्शी ने एक जस्ट आइडिया प्रेजेंट कर दिया कि भाई दो लेंसेज को हम अगर एक डिस्टेंस में रखें तो हम ऑब्जेक्ट को क्लोजर देख सकते हैं। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट गैलीलियो जी ने भी यूज की और गैलीलियो जी ने कहा कि स्पेस के पूरे ऑब्जर्वेशन, कंप्लीट स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए हम ये टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं। इससे ना कि वही स्टार्स जो हमें नेकेड आई से दिखाई दे रहे हैं, बल्कि जो स्टार्स हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते वो भी हम देख सकेंगे। वेरास बहुत से ऐसे मून्स एंड अदर प्लैनेट्स है ना, जैसे जुपिटर में काफी सारे मून्स हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। सन में ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, वो भी उन्होंने देखा, एंड सो ऑन। यस, द लिस्ट गोज ऑन। स्टूडेंट्स, गैलीलियो जी ने जो टेलीस्कोप बनाई उन्होंने कहा कि हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। गॉट इट? तो जो टेलीस्कोप उन्होंने बनाई उसका पिक्चर यहाँ पे है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा ही दिखता है। नेक्स्ट इज गैलीलियो जी ने जो टेलीस्कोप बनाई स्टूडेंट्स, वो तो उन्होंने 1609 पे बना दी। यस, बट आज अभी काफी सालों के बाद उस टेलीस्कोप में बहुत से चेंजेस हुए हैं। यस, ट्रेमेंडस प्रोग्रेस हुआ। आपको पता ही है कि साइंस दिन ब दिन कितना प्रोग्रेस कर रहा है, एंड बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी में भी एनहांसमेंट हुआ है अलॉन्ग विद स्पेस साइंस। गॉट इट? स्पेस साइंस के बारे में तो काफी कुछ चीजें हम डे टू डे लाइफ में देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। नासा सेंडिंग सैटेलाइट्स एंड स्पेसशिप्स भेज रही है कि भाई दूसरे प्लैनेट्स में क्या है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज पॉसिबल और नॉट, एंड सो ऑन, रिसर्च इज गोइंग ऑन। यस, तो भाई एक टेलीस्कोप में तो एनहांसमेंट आना जरूरी है। Yes. So space science and technologies are not only important for research purpose but also helps us to find out many of our comforts and facilities जो कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। जैसे अगर हमें आज घर से निकलना है और हमें जानना है कि आज का वेदर कैसा है, ओके, तो हम स्पेस साइंस की बात करें तो हम वेदर क्लाइमेटिक कंडीशंस जान सकते हैं, हम कहाँ है और किस रूट से जाना है, विच विल बी द शॉर्टेस्ट रूट, वो जीपीएस के थ्रू जान सकते हैं, है ना। किस रूट में कितना ट्रैफिक है, कौन सा रूट हमें पॉसिबल होगा, एंड सो ऑन। यस, so students, don't you think so space science and technology has actually played an important role in our day to day life? Yes, it is. So टेलीस्कोप जो हम स्पेस ऑब्जर्वेशंस के लिए देखने वाले हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि टेलीस्कोप के बारे में तो पढ़ना है, बट मैम क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही टेलीस्कोप काफी है टू ऑब्जर्व सच अ ह्यूज स्पेस? नो, एक्चुअली इट इज नॉट। ओके, सो will only one telescope be sufficient for us to observe space completely? No, it won't be. So ऐसे काफी सारे अलग अलग टाइप्स के टेलीस्कोप्स हैं जो अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज को या फिर हेवनली बॉडीज को देखने में हेल्प करती है। सो व्हाई डू वी नीड डिफरेंट टेलीस्कोप स्टूडेंट्स? मैंने अभी बताया, हर एक की जो वेवलेंथ होती है, ओके, कुछ लाइट स्पेस से जो लाइट एमिट हो रही है ना, जो हम यहाँ से देखने वाले हैं, तो उन लाइट्स की वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, तो हमें वेवलेंथ के बेसिस पे अलग अलग टेलीस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। यस, जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप हो गया, रेडियो टेलीस्कोप्स एंड सो ऑन स्टूडेंट्स। तो वो सब चीज़ें हम आगे इस चैप्टर में इन डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज आर टेलीस्कोप्स इंस्टॉल्ड इवन इन स्पेस? यस, वी विल सी दिस थिंग्स we'll find out the answers of these questions in the later on sessions of this chapter. तो सबसे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। भाई टेलीस्कोप को पढ़ने से पहले हमें लाइट के डिफरेंट फॉर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमें तब पता चलेगा कि हम जो टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, यस, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट में सबसे पहला है कि भाई फॉर्म्स ऑफ लाइट में पहले लाइट को पढ़े। यस, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा है स्टूडेंट्स, लाइट्स हमने थोड़ी बहुत आइडिया भी ली है कि लाइट क्या है। सो लाइट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक wave. Yes, so every wave has got a characteristic wavelength. light क्या है? एक wave है students। अब wave तो आपको पता है उसके कुछ particular
वेवलेंथ होती है। हमारी आंखों को सारे वेव्स नहीं दिखाई देते, गॉट इट, हमारी आंखों को सारे वेव्स नहीं दिखाई देते, जैसे माइक्रोवेव रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज। स्टूडेंट्स ये सारे जो रेज हैं हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, isn't it? Yes. तो हमारी आंखों को कौन से वेवलेंथ के लाइट पॉसिबल हैं? Yes, that is 400 नैनोमीटर to 800 नैनोमीटर्स। Now what is that nanometer? Yes. Students आपको पता है तो it's very good. 1 nanometer is equals to 10 raised to minus 9 meter. 1 nanometer is equals to 10 raised to minus 9 meters. Students, अब 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू माइनस 9 मीटर्स है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो वेवलेंथ है इसे हम कहते हैं, इसी वेवलेंथ को हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नैनोमीटर्स 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स के रेंज में जो वेवलेंथ है इसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, विजिबल रेडिएशंस कहते हैं। तो ऐसे ही रेडिएशंस को हम देख सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, विजिबल लाइट रेज इज ओनली पॉसिबल टू बी सीन विद आवर नेकेड आईज। व्हाट अबाउट अदर वंस? सी दिस इज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड सो ऑन। इन सबकी रेंज विजिबल लाइट से कम या ज़्यादा होती हैं, बट हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट रेज को ही देख सकते हैं। ओके, देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस वेवलेंथ्स, जैसे हमने देखा। तो हम हमारे नेकेड आईज से क्या देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट रेज देख सकते हैं। अब क्योंकि हम सिर्फ विजिबल लाइट रेज देख सकते हैं, तो हमारी आंखों से जो विजिबल होगा वैसा ही टेलीस्कोप हम बनाएंगे। ओके, क्योंकि हमारी आंखें से विजिबल लाइट रेज देख सकती हैं, तो हम हमारी आंखों से जो देख सके ऐसी टेलीस्कोप बनाएंगे और उस टेलीस्कोप को कहेंगे ऑप्टिकल टेलीस्कोप, because we can see it directly through our eyes. So which is made up of regular lenses और mirrors. ठीक है, lenses या mirrors से बनाई जाती हैं just to see the visible radiations coming from the space. जो ऐसे radiations हैं space से आ रहे हैं but वो हमें visible हो, ऐसे टेलीस्कोप को हम कहेंगे ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऐसे स्टूडेंट्स वैसे तो काफ़ी सारे हेवनली बॉडीज़ हैं स्पेस में, जैसे स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, यस ऑब्वियसली, मीटियोर्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, isn't it students? मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स एंड सो ऑन, ऐसे बहुत से हेवनली बॉडीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स उन सबको भी देखने के लिए ऐसा होता है ना, कभी कभी मन करता है कि भाई मीटियोर्स कैसे होते हैं। जैसे आजकल काफ़ी कुछ न्यूज़ में आता है कि भाई ये मीटियोर टकराने वाला है, ये एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, ऐसा कुछ, ये इतनी स्पीड से आ रहा है, या फिर अर्थ को कोई एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड टकराएगा एंड सो ऑन। ऐसे काफ़ी बार हमने सुनी है। यस, तो ये सब चीज़ें भी तो देखी जाती है ना मैम? यस ऑब्वियसली देखी जाती हैं। तो इनके लिए जो टेलीस्कोप बनता है स्टूडेंट्स, वो दूसरा टेलीस्कोप होता है। ओके, सो वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स टू सी वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेज हियर एक्सेप्ट द विजिबल लाइट रेज। सो वी विल बी स्टडिंग दोज इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स टेलीस्कोप के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है ऑप्टिकल टेलीस्कोप। यस, थोड़ा आइडिया है आपको अभी। ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल टेलीस्कोप इज अ टेलीस्कोप व्हिच इज मेड अप ऑफ आइदर लेंसेज और मिरर्स। लेंसेज या मिरर्स से बना है, बट इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हम हमारे नॉर्मल आंखों से इसे देख सकते हैं, ऑब्वियसली थ्रू टेलीस्कोप। हमने हमारे आंखों के सामने टेलीस्कोप का मिरर या लेंस रखा और फिर हम उसे देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे विजिबल लाइट रेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे विच इज 400 to 800 नैनोमीटर का रेंज। तो चलिए देखते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स। Yes, optical telescopes are made up of 2 or more lenses. As you can see here, they have taken an image of an optical telescope. Now, अब optical telescope में क्या क्या फीचर्स हैं हमें वो देखना है। Now, to collect the maximum amount of light coming from space, see हम जितना लाइट लेंगे ना स्पेस से, हमें ऑब्जेक्ट का हमें इमेज उतनी ही बड़ी दिखेगी। जितना ज़्यादा सोर्स ऑफ लाइट हम लेंगे, इमेज उतनी ही बड़ी दिखेगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए या फिर हेवनली ऑब्जेक्ट की इमेज जितनी बड़ी चाहिए उतना बड़ा हमें लेंस लेना होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टू कलेक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन हेवनली ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। 2 लेंसेज होती है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। ओके,
जो हम अपने साइड में आंखों से देखने वाले हैं उसे आई लेंस, और जो ऑब्जेक्ट से लाइट कलेक्ट करेगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, तो सॉरी, या दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस जितनी बड़ी होगी उतने ही ज़्यादा सोर्सेस ऑफ लाइट कलेक्ट करेगी। ये स्टूडेंट्स एज यू कैन सी ये सारे सोर्स ऑफ लाइट है। ऑब्जेक्टिव लेंस से जैसे ही पास हुए ये यहाँ पे आकर फोकस पे सारे लाइट रेस क्या हो गए स्टूडेंट्स, कॉन्वर्ज हो गए एट द पॉइंट फोकस, और फिर फोकस से फिर वापस डाइवर्ज होंगे आई पीस पे, हमारे आंखों के सामने आई पीस पे इमेज बनाने के लिए। ओके, सो एज यू कैन सी ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर फोकस तक का जो फोकल लेंथ है वो काफ़ी बड़ा है। इसे हम F1 नाम दे देंगे और इसे हम F2, या ओके यस। तो F से आई पीस तक का जो डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ वो F2 काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू दी डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। यस, ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में आगे जानते हैं। यूजिंग द लाइट्स कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो लाइट्स कलेक्ट की स्टूडेंट्स वो कहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ही क्या है, आई पीस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट्स आएंगी वो इमेज कहाँ पे बनाएंगी, आई लेंस पे। यस, तो जितना ज़्यादा लाइट हम कलेक्ट करेंगे एट द ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज आई पीस लेंस पे इमेज उतनी ही बड़ी बनेगी। ओके, तो जितना ज़्यादा हम लाइट कलेक्ट करेंगे एट द ऑब्जेक्टिव लेंस, इमेज विल बी फॉर्म्ड एज लार्ज एज पॉसिबल एट द आई लेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लाइट रेस की अगर हम बात करें जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे आ रही है, एज यू कैन सी यहाँ पे सारे लाइट रेस क्या है, स्ट्रेट है। यस, तो लाइट रेस जो ऑब्जेक्टिव लेंस पे आ रही है आप देख सकते हो कि वो एक दूसरे से पैरेलल है, बट जैसे ही ये फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज पे गए, दैट मीन्स एटमॉस्फेयर से ऑब्जेक्टिव लेंस को पार करते हुए जैसे ही वो सेकेंड फेज पे जाते हैं स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि सारे रेस जो है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्वर्ज हो रहे हैं, है ना। सारे रेस पैरेलल थे, नाउ द पैरेलल रेस आर एक्चुअली गेटिंग कॉन्वर्ज्ड। यस, नाउ यहाँ पे कॉन्वर्ज हो गए, ये क्या हो गया भाई, ये पॉइंट को, सॉरी, इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। यस, अब इस फोकस के बाद जैसे ही वो आई पीस पे जा रहा है, ओके, कॉन्वर्ज हुआ फोकस पे और फोकस से फिर रिफ्लेक्ट होगा आई पीस पे। आई पीस से जैसे ही, आई पीस लेंस से जैसे ही पास हुआ, दैट मीन्स फ्रॉम द सेकेंड मीडियम फर्स्ट मीडियम पे एटमॉस्फेयर पे वापस जाता है, तो लाइट रेज अब देखोगे सारे पैरेलल हो गए। ओके, तो दिस पॉइंट सेज दैट, सेकेंड पॉइंट, लाइट रेज जो है अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं एज दे एंटर अ लेंस। जैसे लेंस पे एंटर करते हैं वो अपने डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर से ये कहाँ जा रहे हैं, लेंस पे, फिर लेंस से जैसे ही ये वापस एटमॉस्फेयर पे आ जाते फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ओके, सो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट इज एक्चुअली सेड टू बी रिफ्रैक्शन। ओके, ये रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसलिए हमने देखा कि इसे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहा जा सकता है, बिकॉज ये टेलीस्कोप में हो रहा है और रिफ्रैक्शन प्रोसेस है, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, सो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स को, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी हमने टेलीस्कोप में यूज की, तो उसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप या फिर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप में हमने देखा कि किस तरह रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी यूज की और रिफ्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दी इन टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप। स्टूडेंट्स उसमें कुछ डिफिकल्टीज भी है, जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह एक अच्छी इमेज लेने के लिए एट आई पीस, ओके, आई लेंस के यहाँ पे हमने एक अच्छी इमेज लेने के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो काफ़ी बड़ी ले ली, है ना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लाइट ले सके। यस, तो मैक्सिमम लाइट लेने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस जो है काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। यस, अब ऑब्जेक्टिव लेंस अगर बड़ी होगी स्टूडेंट्स, तो डोंट यू थिंक सो कि इतनी बड़ी लेंस को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होगा, है ना। यस, तो इतनी बड़ी लेंस को अगर मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी स्टूडेंट्स, तो काफ़ी हैवी है, डिफिकल्टी मतलब हैवी हो गया, या फिर कहीं अगर आप उसे लेकर जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, इट कैन ब्रेक, इट कैन गेट डिस्टॉर्टेड, है ना, खराब हो सकती है, कहीं क्रैक्स आ सकते हैं, रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी में इशू हो सकती है एंड सो ऑन। तो इसलिए इसे हम एक डिफिकल्टी पॉइंट में कंसिडर कर रहे हैं, यानी एक तरह का डिसएडवांटेज कह लीजिए। ओके,
ऑप्टिकल टेलीस्कोप की सबसे पहले डिफिकल्टी ये है कि अगर हमें एक ब्राइट इमेज लेनी है हेवनली बॉडीज की, ब्राइट इमेज लेनी है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी क्यों चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस जितनी बड़ी, सोर्स ऑफ लाइट वो उतना ही कैप्चर करेगी, और जितनी ज़्यादा लाइट उतनी ही ज़्यादा ब्राइट इमेज। ओके, यस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस अगर काफ़ी बड़ी हुई तो मैनेज करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। यस, दूसरी पॉइंट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस प्लेस की जाती है ना, एक दूसरे के सामने। तो स्टूडेंट्स जितनी ही बड़ी ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, आई लेंस कंपैरेटिवली उसी हिसाब से बनाई जाएगी। फाइन, अब डिस्टेंस भी तो उसी हिसाब से मैनेज किया जाएगा। छोटे छोटे थे तो पास में थे, जब बड़े बड़े हो गए तो थोड़े दूर होंगे, है ना, कन्वर्जेंस के लिए। यस, तो स्टूडेंट्स जब बड़ी बड़ी लेंसेज हमने ले ली तो डिस्टेंस बढ़ गया आपस में। अब डिस्टेंस बढ़ गया, दैट मीन्स टेलीस्कोप का साइज बढ़ गया, और टेलीस्कोप के साइज की वजह से, है ना, क्योंकि टेलीस्कोप का साइज इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज ऑफ द लेंसेज। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो टेलीस्कोप को मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी, रोटेट करने में डिफिकल्टी होगी, हैंडल करने में डिफिकल्टी होगी, isn't it? Yes, एक तो लेंस इतना बड़ा प्लस डिस्टेंस भी ज़्यादा, वी हैव टू मूव इट केयरफुली, कितना एंगल्स के कितने इश्यूज होंगे एंड सो ऑन। गॉट इट? तो ये दूसरी डिफिकल्टी। दूसरी एक और चीज़, द थर्ड पॉइंट इज द इमेज सो फॉर्म्ड बाय द लेंसेज। जो भी लेंसेज बना रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस, जो आईपीस लेंस पे जो इमेज बन रही है हेवनली बॉडीज की, वो इमेज में कलर चेंजेस हो सकता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशंस। ओके, क्रोमैटिक एबरेशंस, इट मीन्स माइल्ड रेड है बट हमें ऑरेंज शेड का दिख रहा है एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे एक गलत इमेज बना लेंगे। गॉट इट? जैसे मार्स का सॉइल अगर रेड कलर है और अगर हमें ऑरेंज दिख रहा है तो ऑब्वियसली इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। यस, तो कलर ऑबरेशन या फिर क्रोमैटिक एबरेशंस कह सकते हैं। एबरेशंस मतलब छेड़खानी, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं बट बिकॉज ऑफ लेंसेज ये इश्यू हो रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये सारे डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है। हम हमेशा प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है एंड सो ऑन, बट हमेशा हमें सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। यस, what is that? The solution is to overcome all these difficulties, what we need is we need concave mirrors. ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के लेंस के जगह पे अगर हम मिरर्स का यूज करें तो कैसा होगा? यस, तो हम कॉन्केव मिरर्स की बात करेंगे। ओके, टेलीस्कोप में, ऑप्टिकल टेलीस्कोप में हम लेंसेज की जगह क्या यूज करेंगे? कॉन्केव मिरर्स। यस, तो जब हम कॉन्केव मिरर्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें रिफ्रैक्टिंग नहीं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मिलेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एज यू नो दिस इज अ कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर में जितने भी इंसिडेंट रेज होते हैं वो सारे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलते हैं? एट द पॉइंट ऑफ फोकस। ओके, यस, तो हमें फोकल लेंथ भी पता चल गया। सो दीज आर सेड टू बी द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। अब यहाँ पे जो डिफिकल्टीज थी उनके सॉल्यूशंस क्या है उस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो डिफिकल्टी ये थी कि एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस लेना था। ठीक है भाई, उतना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस लेने के लिए, है ना, ब्राइटर इमेज मिलेगा हमें, इसीलिए हमें लेना था। बट उसी जगह पे हम क्या करेंगे? एक लार्ज मिरर लेंगे। as compared to that of making large lenses, it is easier to make large mirrors. ठीक है, अब मिरर्स क्या कर सकते हैं? हम छोटे छोटे पीसेस को ज्वाइन करके मिरर्स बना सकते हैं। यस, और एक चीज, लेंसेज की वेट और मिरर की वेट जो है स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें तो मिरर की वेट काफी कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी लेंसेज। तो वेट भी कम हो गया भाई, बड़ी चीज वेट कम, काम तो वही कर रही है। यस, ठीक है, डिफिकल्टीज आपने देखी किस तरह ओवरकम हुआ। यस, सो द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स दे डू नॉट हैव एनी एरर्स ऑफ कलर्स। भाई क्रोमैटिक एबरेशंस भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेंस कैरी करने में इश्यू हो रहा था, डिस्टेंस उनके बीच में बहुत ज्यादा हो रहा था, टेलीस्कोप का साइज बढ़ रहा था, वेट बढ़ रहा था। यस, तो वो सारे हमने देखे। थर्ड पॉइंट, क्रोमैटिक एबरेशंस पे वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अभी। गॉट इट? तो हुआ ना अच्छा। यस, हमारा फायदा ही हुआ। सो बाय यूजिंग दिस लार्ज टेलीस्कोप वी कैन सी फार अवे स्टार्स एंड गैलेक्सीज। यस, हम इन टेलीस्कोप्स को यूज करके स्टार्स एंड गैलेक्सीज को देख सकते हैं, विच वी कुड हैव नेवर एवर सीन विद आवर नेकेड आइज। हम अपनी नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं सकते थे, ऐसी चीजें हमने देखी बाय यूजिंग कॉन्केव मिरर्स, एंड उसमें जो भी डिफिकल्टीज थी यूजिंग लेंसेज हमने वो भी ओवरकम कर ली।
ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्टिकल टेलीस्कोप में हमने देखा कि किस तरह रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप यूज किया गया, फिर उसमें कुछ डिफिकल्टीज आई और फिर उस डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, यस कॉनकेव मिरर्स यूज की, और फिर उसके बाद बन गया हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके यस, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कितना काम आया। यस, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी अगेन स्टूडेंट्स दो टाइप के हैं। ओके, व्हाट इज दैट, द फर्स्ट इज न्यूटोनियन एंड द सेकंड इज कैसेग्रेन। गॉट इट, न्यूटोनियन एंड कैसेग्रेन रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप्स हैं। यस, सबसे पहला अगर हम देखें तो द न्यूटोनियन टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, सी न्यूटोनियन टेलीस्कोप अगेन यहाँ पे कॉनकेव मिरर लिया गया है। आप सबको पता है कि कॉनकेव मिरर लेने के बाद जब इंसिडेंट रेज आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे एट पॉइंट फोकस पे मिलते हैं, फाइन। बट आप यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, फोकस पे मिलने से पहले कुछ एक और काम किया जा रहा है। Okay, now what is that? Yes, so before these rays get reflected and converge at the point focus, they are being deflected, मतलब वहां से फिर से उनको आगे बढ़ा दिया गया। इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे को फिर से रिफ्लेक्ट करना, उसे हम कहते हैं डिफ्लेक्टेड। या इट इज बीन डिफ्लेक्टेड अगेन बाय द प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर क्या कर रही है स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है, वो आकर फोकस में मिलने से पहले ही हमने एक प्लेन मिरर लगा दी और ये प्लेन मिरर उन रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को फिर से आगे रिफ्लेक्ट करेगी, यानी रिफ्लेक्टेड को फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया और ये रहा हमारा आई पीस और हमें यहाँ पे मिल गया इमेज। ओके, यहाँ पे हमारे आई पीस पे इमेज मिल गया, फाइन। सो एज अ रिजल्ट दे गेट फोकस्ड, है ना, रिफ्लेक्टेड रेज फोकस हो गए प्लेन मिरर पे, प्लेन मिरर से फिर अगेन आई पीस पे गए और आई पीस में उन्होंने हमें एक अच्छा सा मैग्नीफाइड इमेज दिया एक्चुअली, जो कि हमें पर्टिकुलर हेवनली बॉडी की देखनी थी। गॉट इट स्टूडेंट्स, तो मैग्नीफाइड इमेज मिल गया तो भाई और क्या जरूरत है, ना ही इसमें कोई क्रोमैटिक एबरेशंस हैं, ना ही वेट का इशू है, ना ही साइज का इशू है, तो हम आराम से मूव करके जो चाहे हम वो चीजें देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट इज कैसेग्रेन टेलीस्कोप व्हिच is also using concave mirrors। yes, कैसेग्रेन टेलीस्कोप कॉन्केव मिरर्स ही यूज कर रही है स्टूडेंट्स। yes, तो कॉन्केव मिरर यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो पीसेस में डिवाइड कर दिए गए। ओके, बीच में कुछ स्पेस है और इस कॉन्केव मिरर के पीछे हमारा आई पीस सिचुएटेड है। ओके, यस, कॉन्केव मिरर के पीछे आई पीस सिचुएटेड है। यहाँ पे जो लाइट रेज आई आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, ओके, अब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा टूवर्ड्स द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, टूवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर। आप देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे है, मैंने एरो बना दी है। ये रिफ्लेक्टेड रेज कॉन्वेक्स मिरर पे आएगी और ये कॉन्वेक्स मिरर से फिर से रिफ्लेक्ट होते हुए जो होल है एट द सेंटर ऑफ द कॉन्केव मिरर, वहां से होते हुए निकलेगी थ्रू द आई पीस विच इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द मिरर एज आई टोल्ड यू बिफोर। अब यहाँ पे आई पीस पे हमें क्या मिल जाएगा, एक मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सोर्स मिल जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरह न्यूटोनियन एंड कैसेग्रेन, ये दोनों टेलीस्कोप्स काफी अच्छे साबित हुए हैं कि हमें एक मैग्नीफाइड इमेज देने के लिए स्टूडेंट्स यूजिंग कॉन्केव मिरर्स। एंड एज यू कैन सी कॉन्केव मिरर्स ने क्या कर दिए, सारे ओवरकम्स कम कर दिए है ना, जो कि हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करके ले रहे थे। यस, अब स्टूडेंट्स एक और बात है जो हमें पता होगी तो काफी अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लेंगे। यस, इन इंडिया वी हैव सीन सेवरल टेलीस्कोप्स विद कॉन्केव मिरर्स। यस, कॉन्केव मिरर के बहुत से टेलीस्कोप्स लगे हैं इंडिया में। स्पेशली एक ये एग्जाम्पल लिए है, दैट इज 2 मीटर डायमीटर है इसका। ओके, कॉन्केव मिरर लगा है जिसका डायमीटर 2 मीटर्स है। यस, दैट मीन्स रेडियस 1 मीटर हो गया। दैट हैव बीन यूज फॉर मेनी ईयर्स, मतलब 2 मीटर डायमीटर वाले कॉन्केव मिरर्स के टेलीस्कोप्स इंडिया में काफी सालों से यूज हो रहे हैं। यस, सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो इंडिया में है उसका जो मिरर का डायमीटर है दैट इज 3.6 meters. Okay, is situated in Aryabhatta Research Institute of Experimental Science that is in Nainital. Okay, कभी अगर इन फ्यूचर हमें नैनीताल जाने का मौका मिला तो हम डेफिनेटली आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस में जाकर देखेंगे कि भाई इतनी बड़ी टेलीस्कोप
है ना। यस, इतनी बड़ी टेलीस्कोप देखने का मौका बार बार नहीं मिलता, कभी जाएंगे तो जरूर देखिएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स इन एशिया। कैन यू इमेजिन, एशिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। यस, तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली अगर हम कभी इन फ्यूचर में जाएंगे तो जरूर देखेंगे इसे। सो याद रखिएगा 3.6 मीटर डायमीटर का टेलीस्कोप using concave mirror is situated in Nainital. Yes. So students, with this we have completed the first session of our chapter, that is chapter 18 for class 9, observing space telescope. हमने इसमें देखा कि introduction by earlier people, how they used to just observe sky and calculate the seasons, durations and other things. फिर हमने देखा कि telescope का inventions, hand slippers भी Lippershey इन द ईयर 1608 में की फर्स्ट टेलीस्कोप की, एंड फिर गैलीलियो जी ने उसे एनहांस किया 1609 में लेकर आए हमारे लिए कुछ एक नया टेलीस्कोप, दैट इज फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशंस। एंड ही ऑल्सो सेड इसको यूज करके हम ना ही सिर्फ स्पेस के जो कि विजिबल चीज़ें हैं विद आवर नेकेड आइज देख सकते हैं, जो कि हमें हमारे नेकेड आइज से नहीं दिखता, उन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ब्लैक स्पॉट्स इन द सन, जुपिटर्स के इतने सारे मून्स, है ना, वो सारे। फिर हमने देखा कि टेलीस्कोप का भाई ऑप्टिकल टेलीस्कोप, हर एक टेलीस्कोप के अलग अलग काम होते हैं, है ना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइट में हमने देखा कि किस तरह हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट्स ही देख सकते हैं, एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सारी चीज़ें, रेडियो वेव्स एंड सो ऑन हम नहीं देख सकते। तो ऐसे स्पेस में कुछ वेव्स हैं जो हम हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते स्टूडेंट्स। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हमें अलग अलग टेलीस्कोप्स की ज़रूरत होती है। यस, तो हमने सबसे पहले ऑप्टिकल टेलीस्कोप के बारे में देखा कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस यूज़ कर रहे हैं, उसे हम रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप कहते हैं। उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ थी, हमने उस डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह ओवरकम किया यूजिंग कॉन्केव मिरर्स, एंड फिर हमने कॉन्केव मिरर्स के बेसिस पे रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप बनाया। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में अगेन 2 टाइप्स, न्यूटोनियन एंड कैसाग्रेन। फिर न्यूटोनियन एंड कैसाग्रेन को हमने डिटेल में देखा, एंड अलॉन्ग विद दैट हमने कुछ एक नई चीज़ जानी, दैट इज नैनीताल में सबसे बड़ा, दैट इज एशिया's largest telescope situated है। Yes, so with this I'm ending up with the session, students. So thank you so much for being with us. Thank you.